अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बू का इस्तेमाल सीखेंगे। बू का इस्तेमाल टर्किश में कैसे होता है और ये क्यों होता है। उसके अलावा बू, शू और ओ जो है उसका हम इस्तेमाल कब करते हैं टर्किश में। ये तीन चीज़ें जो आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ की तरफ ये इशारा करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर आपने किसी चीज़ की तरफ इशारा करना है, बू का जो मतलब है वो दिस के मानों में इस्तेमाल होता है कि ये, अगर कोई करीब की चीज़ हो तो उसके लिए ये का इस्तेमाल होता है, मीन दिस। उसके अलावा अगर कोई चीज़ थोड़ी सी दूर पड़ी हो तो उसके लिए शू का इस्तेमाल होता है। अगर कोई चीज़ बहुत ही दूर पड़ी हो तो उसके लिए ओ का इस्तेमाल होता है। अब मिसाल के तौर पे बू, अगर आपके कोई करीब चीज़ पड़ी है तो आप कहेंगे बू मतलब ये। बू किताब, ये किताब है। थोड़ा सा और दूर शू, शू सात, कि वो घड़ी है। उसके अलावा ओ मतलब कोई बहुत ही दूर, वो जो हम कहते हैं वो दूर, अगर कोई चीज़ हो तो उसके लिए ओ का इस्तेमाल होता है। और ओ जो है वो के लिए भी इस्तेमाल होता है, मतलब ही के मानों में भी टर्किश में इस्तेमाल होता है। और स्टूडेंट, अगर आप में टर्किश में ये किम का लफ्ज आ जाए कि बू किम मतलब ये कौन है, तो ये जानदार चीज के लिए किम का लफ्ज मतलब कौन है, ये किम का लफ्ज जानदार चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जो ने का इस्तेमाल होता है वो बेजान चीजों के लिए या नॉन लिविंग के लिए, कि बू ने ये क्या है। आप ये देखें, बच्चे का नाम अली है तो हम कहते हैं बू अली, ये अली है, या ये जिससे हम बात कर रहे हैं ये अली है। बू सात, ये घड़ी है, क्योंकि करीब ही पड़ी हुई है तो हम इसको ये करीब ही शो करेंगे। सिमिलरली आप यहाँ पे देखें कि जो ये डिफरेंट चीजें हैं, अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे कि लेट्स से कि हम ये है कैप्टन, ये हम लिखेंगे बू मतलब ये कब तान। लेकिन अगर हम सवाल पूछेंगे तो हम कहेंगे बू किम। ठीक है। अब आप कहेंगे बू ने क्यों नहीं कहा, क्योंकि ये जो बंदा है, ये एक किस्म का आप समझ लें कि जो बंदा है ये लिविंग है। ठीक है। लिविंग होने की वजह से ही हम इसको बू का लफ्ज कहेंगे, बू किम का लफ्ज कहेंगे। क्योंकि अगर बेजान चीज होगी, लेट्स से कि ये बेजान चीज है डेनिस, आप डेनिस जानते हैं, समंदर को कहते हैं, तो हम कहेंगे बू ने मतलब ये क्या है, तो ये वो क्लियर है कि ये क्या है, क्योंकि वो डेनिस है। ठीक है, बेजान चीज है। बेजान चीज के लिए हम इस तरह से सवाल पूछेंगे। अब इसी तरह अगर ये बच्चा है तो ये भी जानदार है, तो हम कहेंगे बू किम, के मतलब ये कौन है। सिमिलरली जितनी भी बेजान चीजें हैं उनके लिए आप ने का लफ्ज यूज करेंगे, मतलब बू ने ये क्या है। और जो वो जो जो जानदार चीजें हैं उनके लिए आप किम का लफ्ज